प्यारे बच्चों आज आपका मैथ का परीक्षा होगा जिसमें मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको अभी जो बता रहे हैं यही आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों 110% मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों सब क्वेश्चंस को बना लीजिए आपके पेपर में। निश्चित तौर पे मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जो ना छपा है प्रिंट यही हुआ है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना, और नहीं लेना है भाई। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो ना शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन के सामने आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। आप कहेंगे सर ये तो है 10वां क्लास में, ये 9वां क्लास में कहाँ से आ गया? आपके पेपर में है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, थोड़ा सा भी शक मत करो, हम जो कहते हैं वही होता है। चलो इसको शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बनाएंगे कैसे इसको मेरे प्यारे बच्चों? हम बनाएंगे मात्र 2 मिनट में। देखो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखे तो देखो √7 आपका √2 √3 √5 ये सब आता है, लेकिन √7 दिया है ना, आराम से बनाओ ना, एक को सीख जाओगे 5 को बना दोगे। चलो अब यहाँ पे जो है ना ये कह रहा है कि सिद्ध करना आपको अप्रमेय संख्या उल्टा मान लेना है, तो प्रमेय मान लेना। तो लिखना है यहाँ पे माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हुआ। तब जब परमेय संख्या है तो सिंपल सा बात है कि ये P/Q के रूप में होगा ही होगा। होगा कि नहीं जी? बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ पे क्या करिए, √7 को जो है ना P/Q के बराबर लिख दीजिए। कहेगा हाँ सर लिख देंगे। अब मेरे भाई आप इसमें क्या करो, लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ जब वर्ग करिएगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये √7 का क्या होगा, अपना स्क्वायर करोगे, इसका कर दो, इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे P/Q का मेरे प्यार बच्चों स्क्वायर। चलो आगे देखो, ये √7 का स्क्वायर करने पर केवल 7 होगा, इधर हो जाएगा P² बटा में मेरे प्यार बच्चों Q²। इधर आ जाइए, इधर क्या है जी, केवल अपना जो है 7 है रहने दो, इधर P² लिख दो। देखो Q² ये जो है इसको हम लोग Q गुना Q लिख सकते हैं, क्योंकि फिर गुना करने पर स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, Q गुना जो है ना Q लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है भाई मेरे। अब देखो इसमें से एक Q से खाली इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7Q। इधर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों P², आइए को खाली Q बचेगा। अब यहाँ पे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों देखो, एगो है पूर्णांक, एगो है मेरे प्यारे बच्चों भिन्न। तो पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर हो सकता है जी? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न है मेरे प्यारे बच्चों ये, और उधर वाला क्या है जी? पूर्णांक है। तो ये कभी भी मेरे प्यारे बच्चों बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखना है यहाँ पे चूंकि भिन्न नॉट इज इक्वल टू पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक यानी एक भिन्न जो है ना कभी एक पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारा मान्यता गलत है कि √7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ, PROVED। हिंदी लिखना चाहते हो तो प्रमाणित लिख लेना। ऐसे ही आपका 9th के पेपर में मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है, बट ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 इस 10th में भी पूछा जाता है, पूछा भी गया है 10th में भी। लेकिन आपका 9th के पेपर में निश्चित रूप से थोड़ा संदेह मत करो, हम जो कर रहे हैं बस विश्वास करो। ये जैसे √7 सिद्ध किया होना, वैसे √3 √2 आप सिद्ध कर सकते हो, सीख लो। ऐसे एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा भी हम कर रहे ना, ट्रस्ट मेरे प्यारे बच्चों करके जाओ, 1% भी मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं होने वाला है आपके परीक्षा में, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं भी करेगा। हमको पता है मेरे भाई, हम जो बता रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे, रियल बोल रहे हैं, ध्यान रखना। चलो आप कहेंगे सर आगे का क्वेश्चन बताइए, एक तो क्वेश्चन बता दिए, तो भाई सब क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर दिए है, यहाँ पे फटाफट देख लीजिए, ठीक है ना, और जाइए एग्जाम में जो है ना गर्दा मचा के चल आइएगा, ठीक है। ऐसे सब ये पढ़ाया जाता है, पढ़ाया भी गया है।
3/5 और जो ना 4/5 के बीच 2 गो परमेय संख्या आराम से यहाँ पे निकाल दिए। 31 बटा में जो यहाँ पे 50 और 32 बटा यहाँ पे 50। ठीक है, परमेय संख्या को परिभाषित करें, एकदम यही है जी। तो जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या पूर्णांक हो, q नॉट इज इक्वल टू 0, उसी को परमेय संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों सब कुछ लिखल है, छाप लीजिए, आ जाइए मेरे प्यार। √3 को जो ना दर्शाना है संख्या रेखा पर, सब चीज लिख देना बस। ये है 7/8 है जो ना 639/250 का मान दशमलव के 3 अंकों तक लिखिए, भाग देना है, लिखना है। ये 0.36 को भिन्न के रूप में बाबू बदलना। ऐसे तो इसका आंसर जो होगा, 2 गो संख्या पर बार है ना, तो 36 खाली लिख दीजिए, उधर 0 है तो, और 2 गो संख्या बार 2 गो 9, कट छट के जो आएगा ना वो 4/11 आएगा। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस आपको 2 नंबर में पूछा गया है ना, तो ये आपको इतना बड़ा से बनाना है। मान लेना है x बराबर, ये आपका, ये बार का मतलब हुआ ऊपर जो लकीर है ना उसको बोलते हैं बार, ठीक है ना, रेकरिंग बोलते हैं, वो खींचा, इसका मतलब वो संख्या रिपीट हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों ये सब सिखाए हैं कोर्स में, टेंशन नहीं हो सकता नहीं है। ये भाग देना है आराम से, मेरे भाग देने 5√5 आएगा। ये हर का परमेयकरण तो सब कोई जानता है भाई, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ना ये x -2 है ना, तो यहाँ पे ये जो है ना मेरे बाबू रख के वैल्यू हल करिएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है ना। इसका गुणांक होगा, इसका गुणनखंड करना सबको आता है भाई, सब सिखाया गया है आराम से। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फटाक दे। सूत्र की सहायता से 95 का वर्ग निकालना है, तो 95 का जो वर्ग होगा यहाँ पे है। एगो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 13 नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि 12 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 होता है, ठीक है ना। √3/2 होता है बाबू मेरे, यहाँ पे क्या किया, गड़बड़ किया है, √3/2 होगा। अब भुजा जो है ना 12 है, तो 12 यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, तो 6√3 आएगा। देखो यहाँ पे आंसर जो है अपना बिल्कुल सही है, बट ये नीचे जो ना रूट में नहीं रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, √3/2 गुना में भुजा, ठीक है। बाकी अपना ठीक है, नीचे अपना रूट जो होगा नीचे अपना भाई मेरे रूट के अंदर नहीं रहेगा, ऊपर खाली रहेगा रूट। तो देखो यहाँ पे है। चलो, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 69 डिग्री है, दूसरा न्यून कोण निकालना आराम से मेरे बाबू पता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें समकोण का मान 90 डिग्री होगा, तो 90 में से 69 घटाओ, यहाँ पे वैल्यू आ गया। संपूरक कोण का 1/4, संपूरक कोण कहते हैं कि इसको है जब 2 कोणों का एक फल 180 डिग्री, उसको संपूरक कोण कहेंगे। तो कह रहा 1/4 भाग निकालना है, तो सिंपल सा भाग है जी। अगर जो है ना यहाँ पे x निकालोगे तो 36 आएगा, 1/4 तो 144 जन यहाँ पे 36 आएगा। तो ये स्क्रीनशॉट कर लो, यहीं आपके पेपर में है। आप लोग मेरे प्यार बच्चों हम शुरू से एक बार दिखा देते हैं, फटाफट कर लो, आप इसको रिवीजन करके जाना, ठीक है ना। ये अबे किया है, चलो ठीक है, कर लीजिए फटाफट, ठीक है। तो आप सबका जो ना एग्जाम तो मेरे प्यार बच्चों खत्म हो गया, आज आप पेपर दे के आओगे। तो अब आपको जो ना आगे की तैयारी बहुत बेहतरीन करना है, क्योंकि आप लोग 10th में आओगे। और मेरे प्यार बच्चों जब आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा ना, मतलब 9th मजबूत है, मतलब समझो कि 10th में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये 9th का क्वेश्चन नहीं है, 10th का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका 9th के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे 10th में पूछा जाता है। तो ये मत समझो कि हम 9th नहीं पढ़ेंगे तो हम तो ऐसे ही चल जाएंगे, कुछ नहीं, पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग एग्जाम दो, एक एक क्वेश्चन सबका लड़ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आओ तो बढ़िया से पढ़ो। ये √7 पढ़ लिए, √2, √3, ये सब सीट करने के लिए पूछा गया। आप देखोगे बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो ना क्वेश्चन बैंक, तो उसमें पता चल जाएगा आपको। और पढ़ो अच्छे तरीके से आप सब लोग, ठीक है। ओके, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और डेली मेरे प्यारे बच्चे जो ना क्लास में आज देखो 9th में हो, 10th का भी देखा करो, ठीक है ना, क्योंकि 10th का तो पढ़ना ही है। फिर तो आप लोग जो ना एग्जाम आपका हो जा रहा है, ये तो पेपर में आपका है, थोड़ा सा भी मेरे प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेना कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर में है, आप ट्रस्ट करके जाओ। डेली आप पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चन आ रहा है ना, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आज भी आपका पेपर में ये है, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, बाय बाय।